ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरमान आलम एंड यू आर वाचिंग अरमान आलम व्लॉग्स। सो गाइज, आज पूरे 5 साल बाद मैं इस चैनल के लिए व्लॉग शूट कर रहा हूँ और आज मैं आया हुआ हूँ दिल्ली के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क पर, जो कि है इंडिया गेट। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, इंडिया गेट है और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं आए दिन, हज़ारों की तादाद में। कुछ विदेशी पर्यटक भी होते हैं और ज़्यादातर लोग बस यही इमारत को देखकर घर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंडिया गेट में बस एक यही इमारत देखने लायक है, लेकिन इंडिया गेट सिर्फ इस बड़ी सी इमारत के वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पर जलने वाली शहीद अमर जवान ज्योति के लिए भी जाना जाता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा शहीद अमर जवान ज्योति कैसी दिखती है। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना दोस्तों। और मैं आपको हो सके तो इवनिंग का भी नज़ारा दिखाऊँगा, क्योंकि इवनिंग में इंडिया गेट और भी ज़्यादा चमकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़, अभी मैं इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ गाइज़, यहाँ पर जो है नॉइज़ बहुत है और अभी मैंने कोई माइक भी नहीं लगा रखा है, तो आवाज़ बड़ी ख़राब आ रही है। तो मैं सिर्फ वीडियो शूट कर दे रहा हूँ और मैं घर जाके वॉइस ओवर कर दूँगा, आप लोग देख लेना। तो गाइज़, ये है हमारे सामने 42 मीटर ऊंचा और प्योर सैंडस्टोन से बना हुआ इंडिया गेट, जिसे बनाने में पूरे 10 साल लगे थे। और इसके अगल बगल है लंबे लंबे मैदान और उसमें लगे बड़े बड़े पेड़, जो कि इंडिया गेट की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। सो फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं इंडिया गेट के पास, जहां पर लगी है जंजीर और जंजीर के आगे कई सारे छोटे छोटे पौधे लगे हैं। और पास से इंडिया गेट कितना बड़ा लग रहा है, यह आप लोग भी देख सकते हैं। इसके आगे आर्मी का जवान कितना छोटा नज़र आ रहा है। अब मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे इंडिया गेट की दीवारों पर कुछ नाम लिखे हुए नजर आए। जैसा कि हमें पढ़ाया गया था कि इंडिया गेट पर 13,300 जवानों के नाम लिखे हुए हैं और यह उन्हीं में से कुछ नाम मुझे दिखाई दे रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए। फिर इसे रिकॉर्ड करके मैं आगे बढ़ा, जहां मुझे नज़र आया एक छोटा सा तालाब और उसमें लगा छोटा फुवारा, और फिर उसके पीछे लगा एक बड़ा फुवारा, जो कि मेरे दिल को बहुत भाया, जिसे मैंने जूम करके रिकॉर्ड किया। लेकिन मेरा मन यहाँ भी नहीं माना, इसलिए मैं उसके करीब चला गया और करीब जाकर मैंने देखा कि यह तालाब तो पीछे वाले तालाब से बहुत बड़ा है। फिर मैंने करीब से बड़े वाले फुवारे की वीडियो शूट की, जहाँ पर उस पर बैठे कुछ कबूतर मुझे बहुत पसंद आए। फिर मैंने सोचा कि इंडिया गेट का एक साइड व्यू भी ले लिया जाए, लेकिन फिर मैंने देखा कि इंडिया गेट आगे और पीछे से जितना अच्छा दिखता है, साइड से यह उतना ही अजीब दिखता है। खैर, अब मैं इंडिया गेट को पीछे से कैप्चर करने जा रहा हूँ और जैसे ही मैं इंडिया गेट के करीब पहुँचा, मैं इसे देखकर हैरान ही रह गया, क्योंकि मैंने देखा इंडिया गेट जितना आगे से बड़ा है उतना ही पीछे से भी बड़ा है। यह देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जितने प्लांट आगे की तरफ लगे थे, उतने ही प्लांट पीछे की तरफ भी लगे हुए थे। और जिस तरह एक सोल्जर सामने खड़ा था, वैसे ही एक पीछे भी खड़ा था। यह सब देखने के बाद मैं आगे की तरफ निकल गया और जैसे ही मैं थोड़ा आगे पहुंचा, मुझे नजर आए जवाहरलाल नेहरू के फ्रेंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैंने अगल बगल देखा, मुझे वहां पर और कोई नज़र नहीं आया, लेकिन यह स्टैचू देखकर मुझे सुभाष चंद्र बोस का इतिहास जरूर याद आ गया। और अब मैं अमर जवान ज्योति की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी मुझे रास्ते में अपना डोगेश भाई लेटा हुआ नजर आया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे भाव नहीं दिया और बोला, चल वे अपना काम कर। और फिर मैंने भी उसे सोने दिया और पहुंच गया नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ। और यहाँ पर पहुँचते ही मुझे जो सबसे पहली चीज़ पसंद आई, वह थी यह चारों तरफ पौधों से सजी हुई फुव्वारे की खूबसूरती। और इस तरह के कई प्लांट्स और फुव्वारे मुझे अंदर देखने को मिले। फिर मैं आगे की तरफ बढ़ा और शहीद अमर जवान ज्योति की तरफ पहुंच गया, जिसके नीचे बहुत ही शांति रहती है। अंदर आम लोगों का जाना अलाउ नहीं है, लेकिन आप गोल चक्कर से घूम सकते हैं। यह शहीद अमर जवान ज्योति हफ्तों के 7 दिन और 24 घंटे जलती रहती है। तो फाइनली मैं गोल चक्कर से नीचे जा रहा हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो देखने मिलती है, वह है यह आर्ट, जो कि इतिहास में हुई काफ़ी सारे वॉर को दर्शाता है। जैसे कि यह लोंगेवाला की लड़ाई का आर्ट है। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें गंगा सागर की लड़ाई का एक और आर्ट देखने को मिला। उसी तरह हमें तीतवाल की लड़ाई का भी एक आर्ट देखने को मिला और आगे ऐसे कई आर्ट हमें और भी नज़र आए, जैसे कि रेजांगला की लड़ाई, ऑपरेशन मेघदूत और सबसे आखिरी में ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये सारे आर्ट हमें इमोशनली कनेक्ट करते हैं इंडिया गेट से।
अब मैं बाहर जाने की ही सोच रहा था कि तभी मुझे एक बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आया, तो मैंने सोचा इसे भी कैप्चर कर लिया जाए। इस व्यू में मुझे 3 चीज़ें एक साथ नज़र आ रही थी। पहले अमर जवान ज्योति, दूसरा सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू और तीसरा इंडिया गेट। और यह जो बगल में आप देख रहे हैं, यह है आर्मी का जवान खड़ा है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि यह कोई पुतला खड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वह जवान बस हिलता नहीं है। तो अब फाइनली मैं बाहर जाने के लिए ऊपर की ओर बढ़ने लगा, और ऊपर आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत देर से अपना फेस आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ। कहीं आप लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को भी वीडियो में कैप्चर करने लगा। फिर मैंने सामने के खुले मैदान की ओर देखा, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और आगे बढ़ने के बाद मुझे बैठने की काफ़ी सारी जगह नज़र आई, लेकिन जब मैं करीब गया तो मैंने देखा यह ना सिर्फ कोई बैठने की जगह है, बल्कि इस पर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। और जहाँ तक मुझे लगता है, यह उन्हीं आर्मी के जवानों के नाम होंगे जो युद्ध में शहीद हो गए। और इन नाम की लिस्ट कितनी लंबी है, यह आप इस जगह की लंबाई के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, अब मैं फाइनली एग्ज़िट की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि इतनी देर से घूमकर मुझे बहुत भूख लग गई है। बाहर एग्ज़िट करने से पहले मुझे एक और आर्ट नज़र आता है, जो कि हाजी पीर की लड़ाई का आर्ट है। और इसके बगल में इस तरफ यह सीढ़ियाँ हैं, जहाँ से हमें एग्ज़िट करना है। और बाहर निकलते ही मुझे सबसे पहले दिखाई दिया यह बड़ा सा स्क्रीन। इस स्क्रीन की मदद से आप डिजिटल श्रद्धांजलि दे सकते हैं। खैर, बाहर निकलते ही मुझे गोलगप्पे, भेलपूरी और नींबू पानी की कई सारी दुकानें नज़र आई। और मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने साइड में लगे दुकान से एक पेटीज खरीदा और चटनी लगाकर खाना शुरू कर दिया। और पेटीज खाने के बाद मैं वापस इंडिया गेट की तरफ आया, और अंदर आते ही मुझे नज़र आए मोदी जी, जो कि इंडिया गेट पर अपना फ़ोटो शूट करवा रहे थे। अब काफ़ी देर चलने फिरने के बाद खा पी कर मैं फुवारे के पास बैठ गया, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था और बोर हो रहा था कि अब क्या करूं। सो फाइनली काफ़ी देर इंतजार करने के बाद अब थोड़ी शाम हो चुकी है, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे इंडिया गेट देख सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई लाइट नहीं जली है, लेकिन थोड़ी देर में जल जाएगी। सो फाइनली अब इंडिया गेट के ऊपर ब्लू लाइट जल चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। यह कितना खूबसूरत दिख रहा है, वाह, मतलब मज़ा ही आ गया दोस्तों। और शाम के वक्त इसके नीचे इतना ज़्यादा क्राउड आ गया था कि मतलब हर तरफ लोगों की भीड़ थी। और इस भीड़ को देखकर मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि अगर कभी भी इंडिया गेट पर जाना है तो शाम के वक्त ही जाना है, क्योंकि सुबह के वक्त इंडिया गेट इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि शाम के वक्त लगता है। लेकिन फिर जब घर जाने की बारी आई तो यह आंटी मुझे नज़र आ गई, जो कि रील बनाने में इतनी मगन थी कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनके अगल बगल में लोग भी हैं, और यह वहाँ पर ठुमके लगाई जा रही। तो फाइनली आ चुकी है घर जाने की बारी। और घर जाने से पहले मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप भी इंडिया गेट आ रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूर आए, लेकिन यहाँ पर शाम के वक्त आएंगे तो ही इसका आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।